अमीर और सक्सेसफुल होना कौन नहीं चाहता। आज दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान और सबसे अमीर इंसान बने। अमीर होने के लिए हर इंसान अपने हाथ पैर हर दिशा में मार रहा है। वो चाहता है कि उसको दुनिया की हर वो खुशी मिले, हर वो धन दौलत मिले जो वो पाना चाहता है। अमीर होने के लिए वो हर तरफ अपने एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन अमीर होना दोस्तों इतना आसान नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि किसी का लक अच्छा होता है इसलिए वो अमीर बन गया। कई लोगों को लगता है कि उसके ऊपर भगवान की अलग से कृपा थी, इसलिए अपने अपने विचार सबके लिए अलग अलग रखते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अमीर होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है मेहनत। और किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में करनी चाहिए और ऐसा कौन सा बदलाव करना चाहिए जिससे कि हम अमीर बन सकते हैं। देखिए, अमीर वर्ड ही बहुत भारी है, लेकिन अमीर एकदम से हम नहीं बन सकते। अमीर होने के लिए कुछ नियम हैं जो हमें अपने जीवन में अपनाने होते हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। उन रूल को फॉलो करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरीके से छोटी छोटी उपलब्धियों से ही हम आगे बढ़ करके सफल बन सकते हैं और हम वो कर सकते हैं दोस्तों जो हम करना चाहते हैं। अमीरी भी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। अगर हम सच में मेहनत करके आगे बढ़े तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन किस तरीके से करनी चाहिए तो आज मैं आपको इसी बारे में बातें करूँगी। वीडियो ध्यान से देखना और वीडियो अंत तक देखना ताकि आप वो चीज़ें जान सको जो आपको अभी तक आपके रास्ते में बाधा बन करके रोक रही थी। अमीर होने के लिए सबसे पहला जो नियम है वो है, सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपने आप से सवाल करो कि आप आज का दिन कैसे स्पेंड करोगे। आपका जो शुरुआत का जो पहला वर्ड होता है, जो आप पहले सोचते ही आपके मन में जो विचार आता है, वो विचार ही आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, महीना कैसा जाएगा और आपकी पूरी ज़िंदगी कैसी जाएगी, ये आपके विचारों से ही निर्धारित होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो इंसान सुबह को जीत लेता है वो ज़िंदगी को जीत लेता है, और जो इंसान सुबह को नहीं जीत पाता वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं जीत पाता। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी वो 10 आदतें जो हर सफल इंसान अपने जीवन में उनको उतारता है और हर सफल इंसान के जीवन का वो हिस्सा होती हैं। अगर आप भी इनको 10 दिनों तक भी फॉलो करोगे ना दोस्तों, तो आप खुद अपने जीवन में वो बदलाव महसूस करोगे जो आपने अभी तक नहीं किया है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस चीज़ को 21 दिनों तक करो, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए इस चीज़ को अपने जीवन में उतारने के लिए बोल रही है। आप एक बार इस चीज़ को 10 दिन तक करके देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं? बिल गेट है, APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इतना नाम कैसे कमाया? रतन टाटा, इन सब की एक ही बात कॉमन थी दोस्तों, उनकी सुबह की आदत। और आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्ट वही आदत है जो स्वामी विवेकानंद खुद फॉलो करते थे। वीडियो को देखिए, पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि जानकारी मिलेगी तो आप भी उस आदत को अपने जीवन में उतारेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, आपकी हर आदत जिंदगी का एक नया दरवाजा खोलेगी। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल सकें। अब चलिए बात करते हैं आपकी पहली आदत की। पहली आदत है सुबह 4 से 6 के बीच में उठना। अक्सर लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त का यही मतलब है, सुबह 4 से 6 के बीच में जागो। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला इंसान प्रकृति की सबसे शुद्ध ऊर्जा को ग्रहण करता है, और साइंस भी यही कहती है कि इस समय हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो सुबह 4 से 5 के बीच में उठने से आपको दो तीन एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है वो मिलती है, और आपको 2 से 3 घंटे भी एक्स्ट्रा मिलती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आप जाग रहे होते हैं, और ये वही गोल्डन आवर्स होते हैं जहाँ सफलता के बीज बोए जाते हैं। तो दोस्तों जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप मेहनत कर रहे होते हैं दोस्तों, आप अपने सपने को बुनने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे होते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो आज से शुरू करें अपने जीवन में इस ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत को अपना करके। आप अपने फ़ोन में अलार्म बजा करके सोइए, अलार्म लगाए और अलार्म के बजने के 15 मिनट बाद जाग करके आप अपने आप को उस सपने की तरफ धकेलिए जो आप पूरा करना चाहते हो। आप उठने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे आपकी बॉडी एडजस्ट होती जाएगी। और दूसरी आदत की बात करूँगी मैं आपको। सबसे पहले उठते ही जैसे ही आपकी आंखें खुले और आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी आपका इष्ट देव है,
उसको या फिर यूनिवर्स को आप थैंक यू बोले, बेवजह बिना किसी कारण के। आप दोस्तों इस चीज़ को अपने जीवन में करके देखिए। आप सबसे पहले सुबह 4 से 6 के बीच में उठिए। उठने के बाद में अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रेच करके आंखें बंद करके ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप ब्रह्मांड के बीच में बैठे हुए हो। बहुत आनंद की अनुभूति होगी दोस्तों। एक बार आंखें बंद करके ज़रूर इस चीज़ को कीजिए। उसके बाद आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, बेवजह बिना किसी कारण के। हो सकता है आप ये इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है आपको लगे कि क्या फालतू की बकवास है, मैं इतनी परेशानी में हूँ और इसको थैंक यू की पड़ी है। लेकिन एक बार आप इसे करके देखिए और फिर आपको एक नया दिन मिलेगा। मेरे पास परिवार है, स्वास्थ्य है, बस 2 मिनट, आपको बस 2 मिनट ये चीज़ कहनी है। इस बारे में अगर आप यूनिवर्स को धन्यवाद दोगे तो इसके लिए खुद स्वामी जी कहते हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति के पास हमेशा अच्छा ही आता है। वो एक व्यक्ति अगर कृतज्ञ होना सीख गया तो उसके पास अपने आप ही सफलता के रास्ते खुलने के लिए खुद रास्ते उसकी तरफ आएंगे, ना कि वो रास्ता की तरफ जाएगा। अगर आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपका माइंड पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में चलता है। पॉजिटिव माइंड ही सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ें आप ट्राई करके देखो। आप सिर्फ 7 दिन ये करके देखो और 7 दिन सुबह रोज उठो और उठ करके 5 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। आपकी सोच कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आपकी जो सोच है वो एक अलग दिशा में चलने लगेगी। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। चाहे आप कितनी भी परेशानी से गुजर रहे हो लेकिन फिर भी आपके विचारों की दिशा बदल जाएगी। आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि सच में आपने अपने लक्ष्य का आधा पथ तैयार कर लिया है। जो आधा पाथ होता है वो आप तैयार कर चुके हो। तो आप उस पथ पर चल करके जब आगे जाओगे तो आप आनंद के साथ आगे बढ़ते जाओगे और बिना रुकावट के आप वो काम करते जाओगे जो आप करना चाहते हो। अब मैं बात करूंगी आपको तीसरी आदत की। खाली पेट 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। रात भर में हमारा जो शरीर होता है वो टॉक्सिस हो जाता है, टॉक्सिस से बाहर निकलता है। सुबह पानी पीने से ये टॉक्सिस फ्लश आउट होती है। मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है और स्किन ग्लो करती है। आयुर्वेद में इसे ऊषापाना कहते हैं। स्वामी विवेकानंद भी यही बताते थे कि शरीर को शुद्ध रखोगे तो मन भी शुद्ध रहेगा। इसमें नींबू या शहद मिला सकते हो। जब आप पानी पी रहे हो तब बस 1 गिलास पानी से शुरू कर फिर 2 गिलास कर दें, आपकी एनर्जी लेवल डबल हो जाएगी। और जो सबसे चौथी आदत, जो सबसे अच्छी आदत वो है, चौथी आदत 10 मिनट मेडिटेशन या प्रेयर करें। अगर आप 10 मिनट प्रेयर करते हो या मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। आप अपने आप पे एक भरोसा रख करके आगे बढ़ोगे। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि दिमाग को शांत करने से ही असली ताकत मिलती है। सुबह मेडिटेशन करने से फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस भी कम होता है। स्ट्रेस के बाद जब आपके मन में पहला विचार आएगा वो विचार आपके जीवन की दिशा बदल देगा। आप डिसीजन बेहतर ले सकोगे। गूगल और एप्पल जैसी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मेडिटेशन सिखाती है। आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस आराम से बैठे रहें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सिर्फ 5 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। इनर पीस ही रियल सक्सेस है। 5वीं आदत 20 मिनट मूवमेंट, एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, कुछ भी जो आप कर सकते हो वो आप कीजिए। इसलिए इस योगा के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो मन होता है वो पूरी तरीके से खुश हो जाता है। हैप्पी हार्मोन निकलते हैं आपके शरीर के अंदर। पूरा दिन आपका अच्छा रहता है। आप हाई एनर्जी फील करोगे पूरे दिन। और इसके बाद सिर्फ 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें या 15 मिनट, जितना आप कर सकते हैं 10 या 15 उतने आप सूर्य नमस्कार करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप वॉक कर लें। वॉक करने के बाद आप जब रुकोगे तो आपको अपने अंदर एक एनर्जी सी फील होगी, एक तरंग सी, जो आपकी पैर के अंगूठों से लेके सिर के बालों तक में आपको एक तरंग फील होगी। और ये वही तरंग होती है जो आपके विचारों को एक ऐसी दिशा देती है। जब आपको सक्सेस होने के लिए अपने आप ऐसे विचार आएंगे जो आपके विचार सही डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे। आपको ये सब कंसिस्टेंसी के साथ करना है। आपको मैंने जो बताया है, जितने भी विचार आपको दिए हैं मैंने अपने, ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ 10 दिन या 15 दिन करके देखिए। आप भविष्य में वो बनोगे जो आप बनना चाहते हो। आपके भविष्य की नींव आप आज सुबह से ही रख रहे हो। आप अपने भविष्य में सब कुछ कर सकोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको छठी आदत,
मैं छठी आदत में बताऊंगी 15 मिनट कुछ इंस्पायरिंग पढ़ना। अगर आप पढ़ सकते हो तब 15 मिनट के लिए कुछ ऐसा पढ़ो या कुछ ऐसा देखो जो आपके विजन के लिए लाभदायक हो, जिससे आप सीख करके आगे बढ़ सकते हो। तो 15 मिनट आप उस चीज़ के लिए दीजिए जो आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद करे। इसके बाद हो सके तो आप किसी ऑटोबायोग्राफी या कोई मोटिवेशनल बुक भी पढ़ सकते हो। स्वामी विवेकानंद अपने बारे में बताते कि वो रोज सुबह उठ करके गीता या उपनिषद पढ़ते थे। जब आप सुबह अच्छी बातें पढ़ते हो या अच्छी बातें सुनते हो तो आपका दिमाग भी उसी फ्रिक्वेंसी में काम करता है। पर आपको गलती से भी सुबह उठ करके सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना है। अगर आप सुबह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग गए तो आप कितना ही अच्छा काम कर लो, चाहे कितनी मेहनत कर लो, आपने वो जो सुबह के 10 मिनट खराब किए ना, वो 10 मिनट आपके पूरे 10 घंटे खराब कर देंगे। तो आपको भूल से भी सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करनी है सुबह के टाइम पे। अब आप जब इन सब कामों को कर लें, आप डेली इस तरीके से करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में ही अपने आप के अंदर बदलाव महसूस करने लगोगे। आप वो करने के लिए खुद ही एक तरीके से भूखे हो जाएगा, उस चीज़ को करोगे और आप एक पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपने वो चीज़ें अपने मन में उतार ली। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपने कंसिस्टेंसी दिखाना शुरू कर दिया है। आप उस चीज़ के लिए अच्छी चीज़ों को देख रहे हो, देखने के साथ साथ उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार भी रहे हो, और उतारने के साथ आप धीरे धीरे हार्ड वर्क भी करने लगे हो। जब आपका हार्ड वर्क और आपकी कंसिस्टेंसी मिलेंगी तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। आप जीवन के पथ पर बिना रुके लगातार चलते जाओ। हो सकता है इस बीच में आपको कोई भटकाव भी मिले, लेकिन आप अपने गोल से भटकोगे नहीं, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे दिया है कि आप इस जो आपका गोल है उसे अचीव करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ उसी दिशा में काम करोगे जहां आप जाना चाहते हो। शुरुआत में हमने वीडियो के शुरू में एक बात कही थी कि जो रतन टाटा है, धीरू भाई अंबानी है, ये बिल गेट्स है, ये लोग कैसे सफल हुए। तो दोस्तों, इन्होंने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इस नियम को अपनाया था। वो अपने काम के प्रति कंसिस्टेंस रहे थे। उससे पहले वो अपने जीवन में अपने दिन की शुरुआत इसी तरीके से करते थे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए देते थे। वो अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे ही करते थे और वो 4 बजे का पहला विचार ही उनके पूरे दिन की दिशा तय करता था। इस तरीके से उन लोगों ने अपने जीवन को कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ाया और आज उनके बारे में हम यहाँ पर आपसे बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं जो हमें आगे बढ़ाता है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कंसिस्टेंसी को बना के रखा, उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी टूटने नहीं दी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती कंसिस्टेंसी और सुबह 4 बजे उठने की आदत। अगर आपको एक बार सुबह 4 बजे उठने की आदत लग गई तो आप जीवन में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। आप जीवन में हर उस चीज़ को पा सकोगे जो आप पाना चाहते हो। सक्सेसफुल बनना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें शुरुआत करनी होगी अपनी सुबह से। अगर हमने सुबह को अपने काबू में कर लिया तो हमको सफल होने से हम खुद भी नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि सफल होने की शुरुआत हम सुबह से कर देते हैं। तो आज का वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस टारगेट के साथ दे रही हूँ कि कौन कौन कल सुबह 4 बजे से अपने दिन की शुरुआत करेगा, कौन कौन सुबह 4 बजे जगेगा, कौन 5 बजे जगेगा। मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कंसिस्टेंसी के नियम को अपने जीवन में उतार करके देखिए। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, सिर्फ 21 दिन ट्राई कीजिए और आपको वो मैजिक दिखेगा जो आपने अब तक नहीं देखा। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आप कल से शुरू कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और मिलती मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।